Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Adab and welcome back to my YouTube channel where you will find me being just Janvi. So guys, as you read by the title, बहुत ही टाइम से मैंने ये वीडियो नहीं बनाई थी and I have seen creators, वैसे मैंने last year भी बनाई थी ये 2 to 3 times, but I have seen creators to do this video like regularly every month, so I'll be making sure कि मैं भी every month कर सकूँ. So by every month ना कभी कभी मुझे लगता है I am promoting like extreme purchasing जो कि मैं नहीं करना चाहती. If you haven't read the title or if you haven't understood it, so it's basically a roundup of all the products that I have been using lately and I have been obsessed with. Like there are few products I've been obsessed with and I'm completely loving them and I'm using them regularly. तो मैं वो सारे प्रोडक्ट्स आपको सारे बताना चाहती हूँ and so that you can also purchase them and it's worth buying. So yeah, but I do not want to make this video a thing like not regularly, not every month, because मैं every month ज़रूरी नहीं है कि हर महीने मैं कुछ ना कुछ खरीद ही रही हूँ and यूज़ कर ही रही हूँ अपने फेस पे या कहीं पे या कुछ भी. But let's see how it goes. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स ही होंगे. Maybe I can show you everything. It's a roundup of all the things like everything that I'm obsessed with, TV shows, Netflix series, anything that I'm obsessed with, and I just want to make it a chit chat video with you all. So let's begin. So first we'll do the products. First we have this Wish Care का hair serum. It's really nice. It really work wonders. मैं मतलब I'll be very honest with you, ऐसा नहीं है कि मैं ये रोज लगा रही हूँ. So what do you have to do? मैं अभी लगा के दिखा देती हूँ. It's hair growth serum and it contains rosemary and rice water and और caffeine. तो इसको आपको ऐसे लगाना होता है. You just have to spray it and you just have to ऐसे बिल्कुल ऑयल की तरह, या आप अपने स्कैल्प पे यूज कर सकते हो. एंड आई रियली कैन सी द डिफरेंस. जितने भी मेरे बेबी हेयर है, जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे मेरे बाल बहुत कम है बचपन से, तो आई हैव बीन अप्लाइंग दिस हियर. बट ऐसा नहीं है, आई विल बी ऑनेस्ट, कि मैं रोज रोज नहीं लगा रही हूँ. इट सेज कि एटलीस्ट आपको 24 मंथ्स तो ये यूज करना ही करना है. सो इट सेज यू हैव टू यूज दिस रेगुलरली फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months. तो ये प्रोडक्ट मेरे पास बहुत मंथ से है, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी खरीदा है. मेरे पास ये एज अ PR आया था. आई डिड नॉट परचेज दिस. इट केम इन अ टीरा ब्यूटी पैकेज एंड ये मैंने आपको टीरा ब्यूटी वाली अगर आपने वीडियो देखी हो तो बहुत महीने पहले की वो वीडियो है एंड उसमें मेरे को आया था. आई हैव बीन यूजिंग दिस. इट्स रियली ग्रेट. मैंने बट 3 months एकदम रेगुलरली यूज नहीं किया, बट मैंने जितना भी यूज किया आई हैव बीन लविंग दिस सीरम एंड इट रिड्यूसेस हेयर फॉल एज वेल, विच आई कैन सी. टच वुड, आई डू नॉट हैव हेयर फॉल राइट नाउ, प्लीज नो नजर. बट इट्स रियली नाइस, अमेजिंग प्रोडक्ट. आई वुड रियली सजेस्ट इट कि आप खरीदो. अगर आपको हेयर फॉल का बहुत ज्यादा है, यू कैन इन्वेस्ट इन दिस एंड आप देख सकते हो कि आपको फर्क पड़ा है नहीं. आई लेट यू नो द प्राइस इसका लिखा नहीं मिल रहा. आई मेंशन इट हियर एंड it's from Wish Care. I'll show this to you again. It's from Wish Care and I really love this product. Next that I've been obsessed with is this Dot and Keys lip balm. आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो रही है. बिल्कुल ऐसे पीछे से पूरा वो हो रहा है पूरा इसकी पैकेजिंग और सारी वो खराब हो रही है, ऐसे फेड हो रही है. एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस इन सो लॉन्ग. दिस वन इज द ग्लिटर बॉम वन एंड इट कंटेन्स विटामिन C and E. ये जब भी मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे होते हैं, स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड बाद में भी जब वेदर चेंज होता है ना, तो आप देख सकते हो. वेट, सो आई कम्प्लीटली लव दिस प्रोडक्ट क्योंकि बहुत अच्छा है. मतलब वैसे ना डॉट एंड की का एक और भी लिप बाम है जो रेड कलर में आता है, बट आई डू नॉट लाइक दैट बिकॉज वो बहुत ओवर एक्सट्रीम रेड कर देता है जो बहुत अननेचुरल लगता है. सो आई जस्ट लाइक टू अप्लाई दिस ट्रांसपेरेंट वन विच कंटेन्स ग्लिटर, ऐसे वाला. एंड आई रियली लव दिस. ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साइड पे भी नहीं है. सबके मैं जितने भी प्रोडक्ट्स है आई एम सजेस्टिंग यू, आई मेंशन द MRP बिलो, बट इट्स रियली नाइस. इट्स मतलब बहुत स्मूथ, टिंगलिंग इफेक्ट भी नहीं है. जैसे मैंने देखा आजकल ना लिप बाम्स एंड ये से लिप मॉइस्चराइजर्स बहुत फेमस हो रहे हैं जस्ट टू मेक योर लिप्स प्लम्प एंड उसको अगर आप अप्लाई करो तो बहुत ऐसे टिंगलिंग सा इफेक्ट आता है. बट आई डू नॉट बिलीव इन दैट. आई फील कि वो बहुत अननेचुरल, उसमें बहुत केमिकल्स वगैरह होते होंगे. मतलब केमिकल्स ऑब्वियसली सब प्रोडक्ट्स में होते हैं, बट स्टिल आई डू नॉट बिलीव इन मेकिंग योर लिप्स ऐसे उसको बहुत ऐसे दिखाना. मे बी बिकॉज माई लिप्स आर ऑलरेडी फुल ऑफ, बहुत ज्यादा ऐसे हैवी भी नहीं है और ऐसे बहुत पतले भी नहीं है. तो आई डू नॉट वॉन्ट, मतलब आई एम नॉट इनसिक्योर अबाउट माई लिप्स, तो इसलिए I do not want them to look more bigger than it already is. So yeah,
So I completely love how it makes me feel. बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ही सटल सा है, बहुत अच्छा है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि इसमें SPF भी है, विटामिन E एंड C है, विच मेक्स माई लिप्स वेरी सॉफ्ट. नेक्स्ट आई हैव दिस एलिजाबेथ आर्डन रेड डोर. इसके एक पूरा परफ्यूम का सेट आता है एंड इट्स परफ्यूम इज रियली गुड. दिस इज इट्स बॉडी लोशन. आई हैव बीन यूजिंग इट और इसकी ना एक अलग सी फ्रेग्रेंस है जो अलग से ही पता लगते हैं. लाइक इट्स रियली गुड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ लग्जरी परफ्यूम. एंड आप वो इंस्टाग्राम पे सारे YSL के परफ्यूम्स, कैरोलिना के, यानी सारे देख के अगर आपको लगता है कि बहुत गुची ब्लूम ये सब, इनफैक्ट आई वांट टू परचेज गुची ब्लूम, बट स्टिल ये सारे ना सबको पता है परफ्यूम. ये सारे सेंट्स ऐसे हैं जो सबको पता है, एवरीवन मतलब सब खरीदते हैं ये वाले परफ्यूम्स एंड बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं. तो दिस इज वन सीक्रेट दैट आई एम शेयरिंग विद यू, क्योंकि हर कोई अपने सेंस शेयर नहीं करता है. बट दिस Elizabeth Arden perfume and also the body lotion, it is really good. It's a luxury perfume and you can invest in it, but it's really, especially the red door one, the red one, it's amazing. I'll mention the price below. And मैंने ऐसी जो फ्रेग्रेंस है ना आज तक नहीं देखी है जो इतनी दूर से भी आपको पता लगती है. मतलब इट हैज दैट एक इसकी फ्रेग्रेंस है जो अलग से पता लगती है. इट्स वेरी गुड, वेरी गुड. इट हैज दैट, आई विल टेल यू, इफ यू लव दैट फ्लोरल और ऐसे वाली वाइब, देन यू शुड श्योरली गो फॉर इट. बहुत ज्यादा इसकी कैफिनेटेड या ऐसे बहुत ज्यादा वो वाली, इट हैज अ फेमिनिन, इट्स अ फेमिनिन सेंट एंड इट्स रियली नाइस, वेरी नाइस. मेरा जो इसका परफ्यूम है वो खत्म हो चुका है ऑलरेडी एंड उसका जो ऊपर का कैप है ना वो मैं तोड़ चुकी हूँ. तो आई हैव टू गेट दैट सही से, क्योंकि या उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, कुछ तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो गिर गई थी बॉटल एंड उसका जो कैप था वो ब्रेक हो गया था. तो आई एम अनेबल टू यूज दैट परफ्यूम, बट इसकी फ्रेग्रेंस एंड परफ्यूम की फ्रेग्रेंस एकदम सेम है एंड इफ यू यूज बोथ तो इट गोज वेरी लॉन्ग लास्टिंग. इट्स वेरी अमेजिंग एंड आई लव इट. नेक्स्ट आई हैव दिस विद मी, जो मैंने अपने दुबई हॉल में दिखाया था, द जॉर्जियो अरमानी फाउंडेशन. And I'm obsessed with this, like I'm literally obsessed with this because this foundation is really nice. मतलब Dior के बाद अगर मेरे को कोई फाउंडेशन, Dior is my favorite till now, सबसे टॉप पे मेरे लिए Dior ही है. लेकिन इफ उसके बाद मुझे कोई चूज करने के लिए आएगा, then this Giorgio Armani foundation is something I would go with. It is the Luminous Silk one. It's the Luminous Silk foundation and it's really good. मतलब आपको स्किन पे लगा के ना बहुत ही ऐसी वेलवेटी स्मूथ लगती है. आपको स्किन के पे लगा के पता भी नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया हुआ है. इट डज नॉट गिव यू दैट हैवीनेस. मतलब आपको फेस पे वो हैवी फीलिंग नहीं आती है कि आपने फाउंडेशन लगाई हुई है. एंड आई रियली लव दैट. आई लव दोज फाउंडेशंस दैट फील्स like skin. It feels very smooth, very soft and amazing. I love it. थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे, इट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 6,000. इट्स मोर एक्सपेंसिव दैन द Dior वन एंड आई एम नॉट श्योर इफ वी कैन फाउंड दिस इन इंडिया. आई बॉट इट फ्रॉम दुबई. मैंने जिनको भी देखा था जो दुबई जा रहे हैं, सब लोग ये फाउंडेशन खरीदते हैं, लाइक लिटरली एवरीवन. एंड इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब मेड मी बाय दिस फाउंडेशन, बट आई एम ग्लैड दैट आई डिड बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू शुड इन्वेस्ट इन. आई फील अगर आप अपने फेस पे मेकअप, यू आर समवन लाइक मी जिसको मेकअप करना पड़ता है रेगुलरली, मतलब हफ्ते में 1-2 बार हो ही जाता है नाना करके भी, एंड तो आई फील यू शुड रियली इन्वेस्ट इन अ गुड फाउंडेशन बिकॉज इट्स द मैटर ऑफ योर फेस एंड आपको अपने फेस पे सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स ही यूज करने चाहिए. यू कैन नॉट लाइक यू कैन लिटरली नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ प्रोडक्ट्स दैट यू अप्लाई ऑन योर फेस. सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर लग्जरी प्रोडक्ट्स. मैं यार मेरे को पता है यूट्यूब पे भी ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ड्यूप्स, मतलब चीपर ड्यूप्स, बट आई फील लाइक जितने भी लग्जरी ब्यूटी ब्रांड्स हैं, यू कैन नॉट फाइंड अ चीपर ड्यूप टू देम. मतलब आपको मिल जाएगा लेकिन स्टिल जो क्वालिटी आपको इन सब में मिलेगी ना, जो फेस पे आपकी पता लगता है कि आपने ये लगाया, अच्छा प्रोडक्ट लगाया हुआ है, पता ना भी लगे. आई फील कि इट्स नॉट अबाउट पता लगना, इट्स अबाउट कि आपके फेस की स्किन का टेक्सचर खराब नहीं होता इफ यू अप्लाई गुड प्रोडक्ट्स एंड इफ यू डोंट अप्लाई दोस चीपर ड्यूप्स जो इनके ही ड्यूप्स बन के आ रहे होते, प्लीज डोंट अप्लाई दैट. इससे बेटर आई फील अगर आपको जाना है लाइटर वर्जन में, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर Maybelline. Maybelline is also really good, but if you are looking
But if you are looking to invest something in good and luxurious brands, then I would let you know कि Giorgio Armani is the one. Also Dior Beauty. Dior Beauty is really nice. Next, what should I show? Next, अगर हम ब्यूटी दिखा रहे हैं तो साथ साथ फैशन दिखा देते हैं. So everyone know that I'm a bag finic. Like I love purchasing bags. But this year I've made, a pact to myself that I won't purchase any bag. मतलब इस साल मैं कोई बैग नहीं परचेज करूंगी, चाहे वो 5000 का ही क्यों ना हो, बट मैं परचेज नहीं करूंगी बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ मेनी बैग्स एंड कोई मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस यार. मतलब मेरे पास बहुत सारे बैग्स हैं, हर कलर के बैग हो गए अब मेरे पास, एंड कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने 15,000 का बैग पहना हुआ है या 30 का पहना हुआ है या 40 का पहना हुआ है या 50 का पहना हुआ है. इट डजेंट मैटर. आई हैव इनफ बैग्स एंड फॉर नाउ अभी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है खरीदने की. एंड मैंने बहुत सारे ब्रांड्स ट्राई कर लिए हैं. ऑब्वियसली आई हैवंट परचेज्ड एनीथिंग बहुत एक्स्ट्रा लग्जरी लाइक LV और Gucci और YSL or Hermes for that matter, but I will one day, but not right now. This year my goal is not to purchase any more bags, not to invest in bags basically, even though I can, but no, I won't. I have enough of them. And ये बस मैं इसलिए डाल रही हूँ YouTube पे ताकि मैं अपने आप से वादा निभा सकूँ कि नहीं खरीदने अब. So if you're someone who has no ऐसे आपको नॉलेज नहीं है बैग्स की and you're looking कि आपको फर्स्ट कौन से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से बैग में खरीदना चाहिए, एंड यू डू नॉट वांट टू स्पेंड बहुत ज़्यादा. वैसे भी इंस्टाग्राम यूट्यूब से आजकल सबको सब पता होता है कि कौन सा खरीदना है. मोस्टली सबका जो फर्स्ट लग्जरी बैग होता है मोस्टली दैट इज MK. मेरा भी MK ही था एंड MK ही आई फील MK मतलब लोग ना आई फील कि कभी कभार दे लुक डाउन अपॉन यू कि नहीं MK तो इतना लग्जरी में नहीं आता, ये नहीं आता. इंडिया में आई फील अगर कोई भी बैग जो है वो 5,000, 10,000, 15,000 से इनकी अगर ये रेंज है, इट इज लग्जरी. बिकॉज अगर आप नॉर्मली इंडिया की पॉपुलेशन देखो या इंडिया में अगर आप देखो, इट डजेंट मेक सेंस कि आप बैग्स खरीद रहे हो, वो भी आप इतने महंगे महंगे खरीद रहे हो जहाँ पे लोगों की सैलरी इतनी होती है. आई नो एंड दैट इज व्हाई आई हैव आस्क्ड माई सेल्फ नॉट टू परचेज बैग्स इस साल. क्योंकि नॉर्मल अगर आप देखोगे कि कईयों की सैलरी होती है 35,000 की या कईयों का रेंट होता है 35 to 40,000 जितने का हम बैग खरीदते हैं, विच मेक्स नो सेंस. ठीक है. सो आई फील बैग्स चाहे वो कोई भी ऐसे ब्रांड्स के हो जो 10,000, 15,000 से ऊपर के हो, इट इज लग्जरी. एंड आप मानो या ना मानो, बिकॉज इट्स नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. सो कोई बात नहीं, बट आई लव परचेजिंग बैग्स. तो इतना ज़्यादा मैंने बैग्स पे बोल दिया, बट आई फील MK इज द राइट ब्रांड यू शुड इन्वेस्ट इन. बिकॉज MK एक ऐसा ब्रांड है, अगर आप देखोगे ना, इट इज़ नॉट लेदर, दिस इज कैनवस. इनका जितना भी वो होता है ना, वो कैनवस होता है. दिस वॉज द फर्स्ट बैग दैट आई परचेज विच वॉज अराउंड 3 years ago and you can still see it looks really good. Like ये बैग मैंने इतना यूज़ किया, बाकी बैग्स में इतना यूज़ नहीं करती हूँ. मेरे को डर लगता है कि यार वो ख़राब हो जाएंगे, उसको मैं यहाँ नहीं लेके जा सकती, उनको मैं ट्रिप्स पे नहीं लेके जा सकती, बिकॉज व्हेन आई ट्रैवल आई डोंट वांट कि वो ख़राब हो जाए, दब जाए लगेज में या वट एवर. बट दिस बैग, इसको मैं अपने साथ हर जगह लेकर गई हूँ. लिटरली गलियों में पहना है मैंने ये, लिटरली हर जगह, रेत में, मिट्टी में, बीच में, हर जगह मैंने जहाँ पे भी मेरे को लगता है ना आई वॉन्ट टू कैरी अ गुड स्लिंग बैग विद मी, आई कैरी दिस बैग बिकॉज इट इज़ रियली स्पेशियस. प्लस टचवुड ये गंदा नहीं होता, इसका कलर ऐसा है कि ये गंदा नहीं होता. एंड नॉट जस्ट अबाउट कलर, मतलब ओवरऑल इसका जो क्वालिटी भी है बैग की, इट्स रियली गुड. आई फील कोच से भी ज़्यादा ना MK is a good brand. मतलब कोच का obviously it's higher than MK. I purchased this bag around for 8,000 rupees. मैंने कनाडा से मंगवाया था ये, एंड यही बैग उस टाइम पे जब मैंने मंगवाया था इट वॉज अराउंड फॉर 21 या 24,000 या 20, शायद इससे भी ज़्यादा का था, अराउंड 30,000, 25 to 30 के बीच में ये बैग था इन इंडिया. एंड मैंने कनाडा से मंगवाया था. तो आई वुड सजेस्ट, क्योंकि हमारे इंडियंस एंड दिल्ली वाले पीपल बहुत सारे कनाडा रहते हैं, तो अगर आपका कोई भी आ रहा हो तो यू कैन ऑर्डर 1 bag of MK फॉर यू बिकॉज इट इज़ रियली अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. Next, moving on to the next product, I would suggest you to buy a makeup remover towel. ये मैंने मिनीसो से लिया था. मिनीसो पे ऐसे बहुत सारे टावल्स मिलते हैं विच इज़ अ मेकअप रिमूवर टावल. जब भी मेरे कॉटन पैड्स खत्म हो जाते हैं या मेरे को एकदम से नहीं मिल रहे होते, आई यूज़ दीज टावल्स. आई हैव 2 of them, one in pink, one in white. एंड इट्स रियली स्मूथ, रियली सॉफ्ट. एंड मतलब कॉटन पैड से ना आपकी स्किन थोड़ी ड्राई होने लग जाती है. व्हाट आई डू इज मैं इन
टाल के ऊपर आई अप्लाई थोड़ा सा मेकअप रिमूविंग ऑयल या फिर नारियल तेल भी मैं कभी कभार लगा लेती हूँ, जो मेरे को वो खत्म हो जाता तो आई अप्लाई दैट एंड मैं अपना मेकअप उन ऑयल से उतारती हूँ. आई डू नॉट रिमूव माई मेकअप फ्रॉम हार्श ऐसे वाला वो बायोडर्मा और ये सारे, क्योंकि इट मेक्स माई स्किन वेरी ड्राई. सो आई यूज दीज एंड इट्स वेरी सॉफ्ट एंड वेरी, अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है लाइक मी, देन यू शुड श्योरली गो फॉर these towels. And yeah, that's all for all beauty, fashion and everything. I hope you guys love the video. I hope you guys love these recommendations. Now moving on to the next now moving on to next recommendations. It is all about shows. So what I am watching these days. तो मैं आजकल मेरे को ना mindlessly watching बहुत पसंद है. मतलब ऐसी चीज़ें देखना मुझे बहुत पसंद है जिसमें मुझे दिमाग ना लगाना पड़े और मुझे देख के बहुत अच्छी फीलिंग आए, मेरे को बहुत रिलैक्स फील हो, बहुत ऐसे टाइम पास हो. मुझे ऐसी चीज़ें देखना बहुत पसंद है कि जो फनी हो और टाइम पास हो और समझ रहे हो मेरी बात, जिसमें आपको दिमाग ना लगाना पड़े. बिकॉज ऑलरेडी हम पूरे दिन में इतना दिमाग लगाते हैं. डू नॉट वांट व्हेन आई वॉच समथिंग, मुझे ऐसी चीज नहीं देखनी जो मेरे को और सर दर्द दे. आई वांट टू वॉच समथिंग इंटरेस्टिंग, फन, लाइट, ऐसे वाला. सो लास्ट मैंने जितने भी मंथ्स में 2-3 मंथ्स में जो चीजें देखी है, आई लेट यू नो. आई वॉच बिग बैंग थ्योरी. दिस इज सच अ ग्रेट सीरीज गाइज. बहुत लंबी है ये, बहुत बीच में बहुत लंबी हो जाती है, बट स्टिल इट्स सो नाइस. बहुत प्यारी है. धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको स्लो लगेगी, बट यू विल गेट you'll get used to it and it's very nice. बहुत funny है, कोई दिमाग, it's like Friends. It's a TV show just like Friends but थोड़ा सा different concept में, but it's really nice. If you loved Friends then I feel you love this and you like this as well. ये मैंने खत्म कर दिया, मैंने इतनी देखी थी लास्ट मंथ्स में, मैंने खत्म कर दिया. नेक्स्ट आई वॉच लाफ्टर शेफ एंड रोडीज. मैं लाफ्टर शेफ भी देखती हूँ, मैं रोडीज भी देखती हूँ. आई लव लाफ्टर शेफ. लाफ्टर शेफ तो मुझे इतना पसंद है, मतलब बहुत मजा आता है देखने में यार. ऐसे फन देखो, बकवास ऐसे बहुत पीजेस मार रहे होते हैं वो सुनो, और ऐसे बस मतलब टाइम पास. जब भी आपको रिलैक्स सुनो, खाना खाते खाते कुछ देखना हो मेरी तरह, प्लीज वॉच लाफ्टर शेफ, यू लव इट. रोडीज एज वेल, मैं रोडीज भी देखती हूँ गाइज. आई एम गिल्टी ऑफ इट. इट्स माई गिल्टी प्लेजर वॉचिंग रोडीज. आई लव वॉचिंग रोडीज एंड करेंटली आई एम वॉचिंग White Lotus on Jio Hotstar. Laughter Chef and Roadies is on Jio Hotstar. Big Bang Theory you can find on Netflix as well. So आजकल मैं White Lotus भी देख रही हूँ. I really loved its second season भी बहुत अच्छा था. Now I am on its third season and third season अभी recently आया. मैंने अभी तक उसका सिर्फ first episode देखा है, but White Lotus is also very good. It's all about एक White Lotus is a hotel chain जहाँ पे अलग अलग लोग गेस्ट आते हैं रहने के लिए, and उनकी गेस्ट की स्टोरीज अलग अलग दिखाई है. It's really nice. Now moving on to the next, I'm obsessed with these 2 food recipes which have become my comfort food lately, and ये मैं खुद बनाती हूँ, खुद खाती हूँ. You can watch my these 2 shorts for it. I love eating Thai curry with rice and also I love eating fried idli. These are my 2 recipes. मैंने shorts में भी डाली हुई हैं, आप देख सकते हो मेरे shorts में जाके how I make it या how I prepare it. I really love it. If you are someone who loves stir fried veggies, then you love making Thai curry and herbed rice at home. It is my current obsession. I make it every week, once in a week, and I really love it. And you can try my recipe too, because मेरे को ऐसे छोटी मोटी cooking करना भी बहुत पसंद है, बस ऐसे छोटी मोटी. So yeah, that's all for today's video. I hope you guys love the video. Do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel below.